तो पहले हम देखते हैं पहली एप्लीकेशन। मैंने आपको भाई इसके अंदर मैंने आपको आर एन की वैल्यू बताई थी कि रेडियाई ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है। तो इसके डेरिवेशन के दौरान आपके पास क्या स्टेशनरी ऑर्बिट्स का फॉर्मूला नहीं आया था क्या? आया था ना भाई। तो आप ये बताएं कि बोहर एटॉमिक मॉडल में रेडियस का फॉर्मूला आपके पास क्या बना था? आर एन की वैल्यू क्या थी? 0.53 एन स्क्वायर जेड एंगस्ट्रोम। अब आप एक बात माने, आप 0.53 एंगस्ट्रोम को आप बोल दें ए नॉट, इसको भाई बोहर रेडियस बोल देते हैं, ठीक है ना, बोहर रेडियस। तो ए नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है? 0.53 एंगस्ट्रोम, ओके। तो ये फॉर्मूला भाई सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा ए नॉट एन स्क्वायर जेड। अब इस फॉर्मूले का फायदा ये है कि इससे आपको बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसको ड्रॉ करने में हेल्प मिलती है। मेरा मतलब क्या भाई, अब हाइड्रोजन एटम के लिए जेड क्या होता है? 1। तो अगर इस फॉर्मूले में अगर मैं जेड की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो आर एन की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा आपके पास? आर एन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ए नॉट एन स्क्वायर। तो आर एन का एक्सप्रेशन आपके पास क्या बन जाएगा? ए नॉट एन स्क्वायर बन जाएगा ना भाई। अब एन की वैल्यू 1 पुट की तो आर 1 क्या हो जाएगा? 1 ए नॉट। आपने ए नॉट की, आपने एन की वैल्यू 2 पुट की तो क्या हो जाएगा भाई? 4 ए नॉट। 3 पुट किया तो भाई 3 × 3 9 ए नॉट, ठीक है। 4 पुट किया 16 ए नॉट, और 5 पुट किया तो भाई 25 ए नॉट। तो आपने वो देखी कि पहले ऑर्बिट का रेडियस अगर 1 ए नॉट है तो दूसरे ऑर्बिट का रेडियस उससे 4 गुना ज़्यादा है, और तीसरे ऑर्बिट का रेडियस पहले ऑर्बिट के रेडियस के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा है, और चौथे ऑर्बिट का रेडियस पहले ऑर्बिट के रेडियस का 16 गुना ज़्यादा, और पांचवें ऑर्बिट का रेडियस क्या भाई? पहले ऑर्बिट का 25 गुना, ठीक है। देखो अब अगर ये दूरी नजर आपको, ये देखो ये सेंटर से लेके अर्बन न्यूक्लियस के सेंटर से लेके, न्यूक्लियस यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक डॉट से शो किया है, ठीक है। ये आपका N1 है पहला ऑर्बिट। और ये चीज़ मैं आपको बताऊँ भाई, मैंने बहुत ही कम टेक्स्ट बुक्स मैंने देखे जिसमें बोहर का मॉडल सही ड्रॉ किया हो। ज़्यादातर बुक्स में ये मॉडल भाई गलत दिया होता है, ज़्यादातर टीचर्स इसको गलत पढ़ाते होते हैं, ठीक है। उनको भाई जो कॉन्सेप्ट की जो नॉलेज वो नहीं होती, या भाई इसको भाई कन्वे नहीं कर पाते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये मैंने देखा भाई कि ज़्यादातर क्लासेस में, ज़्यादातर स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये मॉडल गलत ही पढ़ाया जाता है। इसको मैं आपको भाई प्रूव करता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसकी एक वजह है कि वो इसको गलत क्यों पढ़ाते हैं कि बोहर मॉडल में एक कन्फ्यूज़न होता है एनर्जी स्केल का और डिस्टेंस स्केल का। तो उस कन्फ्यूज़न की वजह से इसकी जो ड्राइंग होती है बोहर मॉडल की, वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, जो गलत ड्राइंग है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है स्कूल्स में भाई। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो आपको बताएंगे भाई आगे, ठीक है। तो पहले आप देखें भाई, ये आपका है पहला ऑर्बिट, ये आपका है दूसरा, और ये आपका तीसरा, और ये आपका है चौथा ऑर्बिट, ठीक है। तो अभी देखो मैंने ये दूरी मैंने रखी है 1 ए नॉट। तो जितनी दूरी ये है ना, इसका 4 गुना ये है। मान लिया ये 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर नहीं होती है, लेकिन मान लो भाई कि ये मैंने 1 सेंटीमीटर कागज़ पे ड्रॉ किया है, तो ये 4 सेंटीमीटर कागज़ पे ड्रॉ किया है, तो ये भाई 9 सेंटीमीटर दूरी पे जाएगा। ये फिर आपका भाई 16 सेंटीमीटर दूरी पे, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये ऑर्बिट आपका भाई क्या बोलते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो ये क्या है भाई 0.53 एंगस्ट्रॉम का 4 गुना, ये 9 गुना, ये क्या है भाई 16 गुना, यानी ये ए नॉट, ये क्या है 4 ए नॉट, ये क्या है 9 ए नॉट, क्या भाई 16 ए नॉट। तो आप मुझे ये बताएं, अगर पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट 4 ए नॉट की दूरी पे है, तो उन दोनों ऑर्बिट्स में गैप कितना होगा? तो 4 ए नॉट पे दूसरा ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट 1 ए नॉट पे है, तो उनमें गैप क्या होना चाहिए बताओ भाई? 3 ए नॉट। यानी कि पहले ऑर्बिट में और दूसरे ऑर्बिट में गैप कितना है? 3 ए नॉट। अब आप ये बताएं, अब दूसरा ऑर्बिट 4 ए नॉट पे और तीसरा ऑर्बिट है 9 ए नॉट पे, 9 ए नॉट पे, तो इनमें कितना गैप बनेगा? 9 ए नॉट माइनस 4 ए नॉट, कितना गैप बताओ भैया? 5 ए नॉट। तो पहले और दूसरे ऑर्बिट में गैप कितना होना चाहिए भाई स्केल पे ड्रॉ करते हुए? 3 ए नॉट का। और तीसरे और दूसरे में गैप कितना होना चाहिए बताओ भाई? 5 ए नॉट का। अब आप ये बताएं, तीसरा ऑर्बिट क्या होता है? 9 ए नॉट पे, और चौथा बताओ क्या होता है? 16 ए नॉट पे। तो इनमें गैप बताओ कितना होगा? 7 ए नॉट पे। तो आपने एक बात देखी
कि पहले और दूसरे ऑर्बिट का गैप कितना बनता है 3a0। अरे भाई 4a0 माइनस 1a0 3a0, 9a0 माइनस 4a0 5a0, 16a0 माइनस 9a0 7a0, 25a0 माइनस 16a0 कितना होगा बोलो भाई 9a0। यानी कि ये गैप 3a0 है तो ये गैप क्या होगा 5a0 और ये गैप क्या होगा 7a0। यानी कि पहले और दूसरे ऑर्बिट के गैप से ज़्यादा होना चाहिए किसका गैप दूसरे और तीसरे ऑर्बिट का, और दूसरे और तीसरे ऑर्बिट के गैप से ज़्यादा होना चाहिए तीसरे और चौथे ऑर्बिट का गैप, और तीसरे और चौथे ऑर्बिट के गैप से ज़्यादा होना चाहिए चौथे और पांचवें ऑर्बिट का गैप। यानी कि जब आप इन ऑर्बिट्स को ड्रॉ करोगे तो इन ऑर्बिट्स को क्या करना चाहिए भाई डाइवर्ज करना चाहिए। यानी कि दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स का जो गैप है वो गैप क्या होना चाहिए भाई बढ़ना चाहिए ना, कि नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने ज़्यादातर बुक्स में भाई ये क्या ड्रॉ किया होता है ऐसे ड्रॉ किया होता है। देखो या तो जो ऑर्बिट्स होते हैं इक्वली डिस्टेंट बनाए जाते हैं, यानी कि एक बना के न्यूक्लियस और n1 n2 n3 n4 आप ये देखो भाई सभी ऑर्बिट्स में n1 से n2 की दूरी भी उतनी दिख रही है आपको जितनी आपको n2 से n3 की दूरी, n1 से n2 का गैप भी उतना ही है जितना n2 से n3 का गैप है, और भाई n3 से n4 का गैप भी उतना ही है। नहीं बात आपको पल्ले पड़ी भाई। अरे भाई आपको n1 n2 n3 n4 क्या इन सभी का गैप आपको भाई क्या ये गैप और ये गैप बराबर नहीं है और ये गैप बराबर नहीं है। यहाँ पर देखो ये गैप फिर ये गैप और फिर ये गैप, या तीनों गैप बराबर नहीं है। तो ज़्यादातर बुक्स में क्या करते हैं इन गैप्स को भाई इक्वल शो कर देते हैं जो कि गलत है, ठीक है। सिमिलरली कई बुक्स क्या करती हैं और या फिर कई टीचर्स क्या करते हैं वो जब पढ़ाते हैं बोहर मॉडल कि इन ऑर्बिट्स को कन्वर्जिंग कर देते हैं। यानी कि बोहर मॉडल को ड्रॉ करते हुए ऑर्बिट्स को डाइवर्जिंग छोड़ो इक्वली स्पेस्ड भी नहीं बनाते, वो इनको कन्वर्ज कर देते हैं। आप यहाँ पर देखो n1 से n2 का गैप क्या है ज़्यादा, और फिर भाई n2 से n3 का गैप बताओ क्या है कम, और 3 से 4 का गैप क्या है और भी कम, और 4 से 5 का गैप क्या और भी कम। यानी कि वो क्या करते हैं वो इन बोहर ऑर्बिट्स को कन्वर्ज कर देते हैं ड्रॉ करते हुए। यानी कि जो सक्सेसिव गैप्स हैं एटम ड्रॉ करते हुए उसको घटाते जाते हैं। ये भी गलत है क्योंकि हमने देखा भाई कि हमने खुद देखा कि पहले ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट 4 गुना दूरी पे है, पहले ऑर्बिट से तीसरा ऑर्बिट 9 गुना दूरी पे है, पहले ऑर्बिट से चौथा ऑर्बिट 16 गुना दूरी पे है, पहले ऑर्बिट से पांचवा ऑर्बिट 25 गुना दूरी पे है, और पहले और दूसरे ऑर्बिट का गैप क्या है 3 यूनिट 3a0। दूसरे से तीसरे का गैप कितना है 5a0, तीसरे से चौथे का गैप कितना बताओ भाई 7a0, इजंट इट। चौथे ऑर्बिट से पांचवें बताओ क्या है 9a0, और पांचवें से छठे का बताओ क्या है 11a0। तो ये क्या है करेक्ट मॉडल, ये क्या है करेक्ट ड्राइंग है बोहर मॉडल की, और ये दोनों ही ड्राइंग क्या है गलत। ओके तो भैया आपको ये बात आपको समझ में आई। देखिए चलिए मैं इसको आपको थोड़ा एक बारी के थ्रू आपको बताते हैं। देखो आप ये देखें, अब यहाँ पर आपको भाई बोहर एटॉमिक मॉडल जो सही में कैसे आपको ड्रॉ करना होता है उसकी आपको थोड़ी एक तस्वीर आपको भाई नज़र आ रही होगी, ठीक है। देखो मैंने न्यूक्लियस को बनाया बिल्कुल एक छोटे से डॉट से, दिखाई दे रहा है आपको ये। चलो इसको एक बार थोड़ा फर्दर जूम कर लेते हैं। अभी आप देखो भाई ये जो छोटा सा डॉट है ये बताओ क्या है न्यूक्लियस, और ये आपका क्या है पहला ऑर्बिट, और ये आपका दूसरा ऑर्बिट। यानी कि ये a0 पे है, यानी कि न्यूक्लियस के सेंटर से यहाँ तक दूरी क्या बताओ भाई ये है a0, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बताओ क्या है 4a0, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है 9a0। आप समझे मेरी बात। ये बताओ फिर क्या है 16a0, ये बताओ फिर क्या है बोलो भाई 25a0, ओके, और ये बताओ फिर क्या है 36a0। तो आप ये देखें कि ये गैप बताओ कितना होगा फिर ये, तो ये 1a0 और ये बताओ क्या 4, तो ये गैप कितना होगा 3a0। अब ये 4a0 पे और ये 9a0 पे, तो इनका गैप क्या बनेगा 5a0। अब ये बताओ क्या है भाई 9a0 पे और ये बताओ क्या है 16a0 पे, तो इनका गैप ये बताओ क्या होगा
7a0। तो ये चीज़ आपने देखी कि जब भी आप बोहर एटम ड्रॉ करते हो तो आपने सक्सेसिव जो ऑर्बिट्स हैं उनको डाइवर्जिंग शो करना है, यानी कि दो ऑर्बिट्स में जो स्पेसिंग हुई वो लगातार बढ़नी चाहिए, ना कि वो इक्वली स्पेस्ड हो। अब समझे मेरी बात, ना तो वो इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए और उनको कन्वर्ज करना तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन ज़्यादातर टीचर्स ज़्यादातर क्लासेस में भाई इसको या तो कन्वर्ज करते हुए इनको शो कर देते हैं। आप खुद देखें भाई, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर बोहर एटम ड्रॉ की मैंने भी कोशिश की है, तो पहला ऑर्बिट मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पर तो वही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट इतना दूरी बन चुका है। अगर मैं फिफ्थ ऑर्बिट बनाना चाहूँगा तो मुझे इससे भी ज़्यादा गैप के साथ ऑर्बिट बनाना पड़ेगा, जो भाई क्या बोलते हैं इस बोर्ड से बाहर निकल जाएगा। इसको बनाना भाई काफ़ी मुश्किल है, यानी कि आप यहाँ पर 7-8 ऑर्बिट तो यहाँ पर आप भाई ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। समझे बात? इसलिए भाई मैंने, क्योंकि बोर्ड पे है, इसको भाई हाथ से ड्रॉ करना भाई काफ़ी मुश्किल था, इतना बड़ा बोर्ड होता नहीं, तो इसलिए फिर मैंने इसको भाई ग्राफिकली ड्रॉ किया। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। अब समझिए ना बात भाई कि ये जो क्या होते हैं, जो ये इक्वली स्पेस्ड बनाए होते हैं, ये गलत है। इसमें आप n1, n2, n3, n4 इन चारों ऑर्बिट्स में देखो n1, n2 गैप उतना ही है, जितना ये गैप है उतना ही गैप है। क्या ये फॉर्मूले अकॉर्डिंग है? कि ये फॉर्मूला है जो भाई कि n स्क्वायर की क्या है प्रोपोर्शनल, इसके अकॉर्डिंग इस एटम को आपने ड्रॉ किया? नहीं, यानी ये गलत है। सिमिलरली अगर आपने इसको भाई, ये आपको बताएंगे साहब कि भाई ये बैड प्रैक्टिस क्यों होती है, तो मतलब वो क्या बात है जिससे भाई टीचर्स कंफ्यूज होके इन ऑर्बिट्स को आपस में कन्वर्जिंग ड्रॉ कर देते हैं, ये आपको आगे बताया जाएगा। ओके, अब इसके ऊपर हम थोड़े भाई क्वेश्चंस कर लेते हैं जो नेट में आए हुए हैं। ठीक है, नेट में या गेट में कोई क्वेश्चन है हमें बारे, उन क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो आप एक क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट फॉर हीलियम 1 पॉजिटिव इज। ये कहता है, ये बताओ भाई कि हीलियम 1 पॉजिटिव के लिए जो थर्ड बोर ऑर्बिट होएगा वो कितनी दूरी पे होएगा। अब आप बताइए Rn का फॉर्मूला क्या था? Rn का फॉर्मूला आपने भाई क्या डिराइव किया था? 0.53 Zn²/Z था ना। अरे भाई हाइड्रोजन के लिए क्या था? 0.53 n² एंगस्ट्रॉम। लेकिन सभी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए फॉर्मूला क्या था? 0.53 n²/Z एंगस्ट्रॉम। अब हीलियम 1 पॉजिटिव है तो Z कितना होगा? 2। तो Z आप 2 पुट करें, और कौन सा ऑर्बिट? थर्ड ऑर्बिट, तो n की वैल्यू क्या होगी? 3। तो 3 × 3 9, 9/2, तो 0.53 × 9/2 एंगस्ट्रॉम, मतलब क्या? 2.38 एंगस्ट्रॉम। कहाँ पर है? यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। ठीक है, द रेडियस ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट इन लिथियम 2 पॉजिटिव इज फिल इन द ब्लैंक्स टाइम्स टू द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन। ये पूछ रहा है आपसे कि ये बताओ कि लिथियम 2 पॉजिटिव का, भाई बोर सिस्टम है ना, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लिथियम 2 पॉजिटिव का फोर्थ बोर ऑर्बिट कितने गुना ज़्यादा होगा हाइड्रोजन के फर्स्ट बोर ऑर्बिट से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपने करना क्या होता है कि आप हाइड्रोजन का फर्स्ट बोर ऑर्बिट निकाल लें, फिर आप लिथियम 2 पॉजिटिव का फोर्थ बोर ऑर्बिट आप निकाल लें, फिर आप उनको भाई आपस में कंपेयर कर लें। ठीक है, और फिर उनके कंपैरिजन को आप ट्रीट करें। तो पहले आप ये बताएं भाई, पहले आप निकाल लें R4 लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए। R4 निकालना है लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है? 0.53 n² एंगस्ट्रॉम। अब 0.53 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? A0, तो A0 n² होता है। अब लिथियम के लिए Z क्या होगा? 3, और फोर्थ ऑर्बिट है तो n की वैल्यू क्या होगी? 4, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, तो 16/3 A0, तो क्या बताओ भाई? लिथियम 2 पॉजिटिव का R4। अब आप हाइड्रोजन के लिए R1 निकाल लें। अब n की वैल्यू बताओ क्या होगी? 1, और Z की वैल्यू क्या होगी? अरे भाई Z की वैल्यू होगी 1, तो A0 × 1 का स्क्वायर बाई 1, तो A0 आ गई। तो आप ये बताओ लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए R4 क्या है ये, और हाइड्रोजन के लिए R1 की वैल्यू क्या होती है? A0। तो अब आप R4, लिथियम के R4 को आप डिवाइड करो हाइड्रोजन के R1 से, तो 16/3 A0 को आप डिवाइड करोगे किससे भाई? A0 से, 1/A0, तो A0 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो R4 लिथियम 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई R1 हाइड्रोजन, बताओ क्या है आपके पास रेशियो कितना बनता है? 16/3। यानी कि लिथियम 2 पॉजिटिव का फोर्थ बोर ऑर्बिट
16/3 टाइम्स ज़्यादा होगा किससे भाई, हाइड्रोजन के फर्स्ट बोर ऑर्बिट से। आ गया ना आपको क्वेश्चन ये, वेरी गुड। अब देखो भाई यहाँ पर तो आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आपने या तो वैल्यू कंपेयर किया है या आपने भैया एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकाली कितने एंगस्ट्रोम है, लेकिन कई बार भाई एग्जाम में क्या एग्जामिनर क्या करता है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू एंगस्ट्रोम में ना निकालनी पड़े, या तो आपसे उनका क्या पूछ ले कंपैरिजन, या आपको एक बोहर सिस्टम बता के और दूसरे बोहर सिस्टम को पूछ लेगा पहले बोहर सिस्टम के रिस्पेक्ट में, तब आप क्या करोगे। तो आप ये देखिए भाई, तो इसने ये बोल दिया, ये क्या था क्वेश्चन क्या है, इफ द आर ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इन हीलियम 1 पॉजिटिव इज एक्स। ये कहता है कि हीलियम 1 पॉजिटिव में फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस कितना मान लिया एक्स। हालांकि आप हीलियम 1 पॉजिटिव के फोर्थ ऑर्बिट का आप रेडियस खुद निकाल भी सकते हो एंगस्ट्रोम में, लेकिन निकालना नहीं, इसने क्या मान लिया भाई, वो जो भी है उसने इसको अपने एक्स मानना है, ठीक है। तो अगर हीलियम 1 पॉजिटिव के फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस एक्स है, तो लिथियम 2 पॉजिटिव के फिफ्थ ऑर्बिट का आप रेडियस निकालो एक्स की टर्म्स में ही। ऐसे क्वेश्चंस को भी आपने क्या करना होता है, तो इसको आपने बिल्कुल भाई पहले क्वेश्चन की तरह ही करना है। तो जब आपसे या तो आपसे भाई सिंपल रिलेटिव क्वेश्चन पूछे भाई कि फला ऑर्बिट का रेडियस इतना है, बताओ दूसरे किसी ऑर्बिट का रेडियस कितने गुना होएगा, या फिर आपसे पूछने भाई बताओ भाई इस बोर सिस्टम में इस बोर ऑर्बिट का रेडियस इतना है, ठीक है, कोई आपको आर्बिट्रेरी वैल्यू प्रोवाइड करें एक्स या भाई वाई या एक्स स्क्वेयर या x2 जो भी है, ठीक है, और फिर आपसे भाई उसके रिस्पेक्ट में किसी और बोहर सिस्टम के बारे में बात करें तो क्या करना है, तो आपने बिल्कुल चलना वैसे ही है। तो यहाँ पर आपको हीलियम 1 पॉजिटिव का ऑर्बिट तो बता दिया, हीलियम 1 पॉजिटिव का फोर्थ ऑर्बिट बता दिया एक्स है, और आपसे लिथियम 2 पॉजिटिव का फिफ्थ ऑर्बिट आपसे पूछ लिया। तो पहले आप ये बताएं हीलियम 1 पॉजिटिव के ऑर्बिट की वैल्यू आप निकालें एब्सोल्यूट, बताओ क्या होती है। ए नोट आपको पता क्या होती है भाई, तो हीलियम 1 पॉजिटिव के फोर्थ ऑर्बिट की वैल्यू, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है बोर ऑर्बिट के लिए, ए नोट इंटू एन स्क्वेयर बाई जेड होता है। अब फोर्थ ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू क्या होगी 4, और हीलियम 1 पॉजिटिव तो जेड की वैल्यू क्या होगी 2, तो 4 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, तो 16/2 8 ए नोट। हमको एब्सोल्यूटली पता है भाई कि हीलियम 1 पॉजिटिव के फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है 8 ए नोट। अब आप ये बताएं लिथियम 2 पॉजिटिव के सिमिलरली फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा बताओ भाई, तो ए नोट एन स्क्वायर बाई जेड होता है फॉर्मूला, तो एन की वैल्यू क्या है फिफ्थ ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू 5 पुट करें 25, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3, तो 25/3 ए नोट बताओ क्या है हमारे पास लिथियम 2 पॉजिटिव के फिफ्थ ऑर्बिट की। तो लिथियम कैटायन के लिए R5 बताओ क्या है दिस, और R4 क्या है दिस। तो अब आप इनका बताओ रेशियो क्या होगा, रेशियो तो R5/R4 क्या होगा, R5/R4 क्या होगा, इसको इससे आप डिवाइड कर दें बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पहले निकाला था, तो रेशियो आपके पास आ जाएगा 25/24 आ गया आपके पास, यानी कि R5 लिथियम 2 पॉजिटिव का डिवाइडेड बाई R4 हीलियम 1 पॉजिटिव का आपके पास क्या आता है 25/24। अब अगर मैं इसको दूसरी तरफ फेंक देता हूँ तो आपके इसको आप यहाँ फेंक दें, तो बताओ आपके पास R5 लिथियम 2 पॉजिटिव क्या बनेगा, R4 हीलियम 1 पॉजिटिव के लिए आपने उस साइड फेंक दिया, तो क्या आ गया आपके पास 25/24 इंटू R4 1 पॉजिटिव। अरे भाई R5 क्या हो जाएगा, लिथियम का R5 क्या होगा, हीलियम के R4 को उस साइड फेंक दें हम, तो 25/24 इंटू R4, और अगर ये x है और इसने बोला था ना, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि हीलियम का R4 क्या है x, तो अगर मैं ये x पुट करता हूँ तो आपने x उस साइड फेंकना पड़ेगा, तो 25/24 x क्या आ जाएगा आपके पास R5, इजंट इट। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लो आराम से भाई।